अस्सलाम। जी लास्ट क्लास तक जो था वो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक ओहम्स लॉ तक पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो वी इसको पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोगों को ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़, तो उसकी तरफ चलते हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ये VI characteristics of ohmic and non-ohmic conductors। अब पहली बात तो ये है कि व्हाट इज ohmic conductor। मतलब ये है materials that obey Ohm's law and hence have a constant resistance over a wide range of voltages are said to be ohmic। ठीक है, मतलब आप ये कह लेंगे जो मटेरियल्स ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे, जो ओहम्स लॉ को मानते हैं, जो ओहम्स लॉ को मतलब ओबे करके चलते हैं, उनको हम बोलते हैं ये ओहमिक कंडक्टर्स हैं। और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को कहते हैं कि हम नहीं मानते आपको, जाओ आप जो भी हो, हम आपको कोई नहीं समझते। तो वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस वोल्टेजेस और करंट के साथ जो होती है वो चेंज होती रहती है, मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंज विद वोल्टेज और करंट आर नॉन ओहमिक। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं इनके लीनियर, इनका जो रिलेशनशिप वो लीनियर रिलेशनशिप होता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आप फिगर 14.11 हम देखें, तो ये है 14.11। इसको अगर हम देखें तो ये जो आप लोगों को फर्स्ट नजर आ रही है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है इसकी, ये ए वाला का। इसमें जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेजेस बढ़ रहा है, तो फिक्स आप लोगों की ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को जो है वो पीछे बताई गई है यहाँ पे। कहता जी कि द स्ट्रेट लाइन शोज द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओहम्स लॉ इज ओबेड। मतलब ये जो है ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शोज ओहमिक बिहेवियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स की, जिनमें ये नहीं, सबसे पहली वाली आप लोगों को तस्वीर नजर आ रही है, जिनके अंदर ये सेकंड और थर्ड फिनोमेना होता है, ये नॉन ओमिक है। इनमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता वोल्टेज और करंट में। फिलामेंट लैंप है, थर्मिस्टर है, ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल भी ओमिक नहीं है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लोगों को शो नहीं करते। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेस, करंट डिक्रीजेस। जैसे ही आप लोगों की फिलामेंट कर रही है, करंट कम होता चला जा रहा है। ठीक है, बी वाली में। और इस तरह से जैसे ही आपका थर्मिस्टर जो है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, ये ऑपोजिट वे में करता है। जैसे इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो है वो नॉन ओमिक को शो करते हैं। तो ये एक टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स का। उसके बाद हमारे पास ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है वो हम लोग दो तरह के होते हैं, उनका हम लोग पढ़ लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है ना, ये दो तरह के होते हैं। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, कैपेसिटर्स में भी हमने पढ़ा था, दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। इसी तरह से रेजिस्टर्स में भी एक सीरीज कम्बिनेशन होती है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होती है। अब सीरीज कम्बिनेशन वही उसी तरह से है, सीरीज कम्बिनेशन कि आप लोगों ने जो है सीरीज कम्बिनेशन यहाँ पे हम लोगों को इस तस्वीर में दिखा, यहाँ पे बैटरी के साथ हम लोगों ने तीन रजिस्टर इकट्ठे ही जोड़ दिए। ठीक है, एक ही लाइन के साथ। तो ये सीरीज होती है, कॉम्बिनेशन होती है। इसमें कहा भी गया है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इलेक्ट्रिक करंट है सिंगल पाथ। अब जारी सी बात है, अगर बैटरी से करंट पर निकल रहा है तो उसको मूव करने के लिए एक ही पाथ है। वो एक ही वायर से पास करके, एक रजिस्टर R1, फिर दूसरे से R2, फिर तीसरे से R3 में से पास करता है और वापस बैटरी में से आता है। तो ये सीरीज में आता है। अब ये जो सीरीज की रेजिस्टेंस होती है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है, तो जो वोल्टेज होते हैं सीरीज सर्किट के अंदर, ये बेसिकली आप लोगों के डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं? अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सो द सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेजेस अप्लाइड। मतलब ये कह लें कि V1 V2 एंड V3 तीनों को आप जमा करें तो एक V के बराबर आता है। इस तस्वीर को आप गौर से देखें, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेजेस यहाँ से आता है तो इस क्रॉस वोल्टेजेस कुछ और होंगे। यहाँ से आगे जाके R2 के दरमियान वोल्टेजेस कुछ और होंगे, और R3 के क्रॉस जो होंगे वोल्टेजेस कुछ और होंगे। तो टोटल अगर आपको सर्किट का वोल्टेजेस निकालने हैं तो तीनों को आप ऐड कर लें, V1 V2 V3।
और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आप लोगों के टोटल वोल्टेजेस होंगे वो इंडिविजुअल वोल्टेजेस से हमेशा ज्यादा होंगे। अगर V1 5 है, V2 6 है, V3 7 है, तो तीनों को जमा कर लें तो उतने आपके टोटल वोल्टेजेस। इसी तरह जिसने कहा भी है where V is the voltages across the battery and V1, V2 and V3 are the voltages across the resistors R1, R2 and R3। जो V है वो बैटरी की प्रॉपर्टी है, बैटरी के इर्द गिर्द कितने वोल्टेजेस हैं अक्रॉस दोनों एंड्स पे। और V1, V2, V3 जो है ये तीनों जो है ये रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनके अक्रॉस जो है वो बेसिकली अगर कहता है जी करंट आप लोगों का जो है वो पास करता है थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में, तो V का फार्मूला आपको पता है आई आर होता है, आप लोग पीछे पढ़ के आए होंगे V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ में। तो हर एक का आपको फार्मूला जो करंट तो सेम रहेगा ना, करंट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों के पास फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो आई यहाँ से कॉमन आता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, R1, R2 और R3 तीनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है अगर ये तीनों आर हैं तो R1, R2, R3 जो रेजिस्टेंसेज हैं तीनों की रेजिस्टेंस की, इसको हम लोग जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी चेंज कर सकते हैं, जिसका हम आर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला को चेंज कर लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर ई। आई आर ई का मतलब ये है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जो ये नंबर 14.7 है वो कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। आई आर ई का मतलब ये है आई इंटू R1 प्लस R2 R3, तो R1 R2 R3 सो ऑन चलता जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब ये है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से होगी, ये इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब हर एक जो रजिस्टर आपने लगाया है तीनों के रेजिस्टेंस को आप जमा कर लें तो तब आपके पास आएगी। तो आर ई को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन सारे जमा करते जाएं तो आपके पास आर ई आ जाएगी। तो आप लोगों ने वो ओहमिक और नॉन ओहमिक की करेक्टरिस्टिक ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो पढ़ना, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।